एक आपका अभी रिसेंटली आपने थोड़ा सा बात की थी, एंड दैट वाज कि जनाब इस सारी जो सिनेरियो बन रहा है या जो आपने इनिशिएटिव लिया है, इसमें आपके ख्याल में मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में एवरीथिंग इज हंकी डोरी एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, राइट? द सिटिंग गवर्नमेंट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल किसी किस्म की, ऐसा ही है ना? I think as Shehbaz Sharif is concerned, as far as Shehbaz Sharif is concerned, I don't see any problem right now all or right. any logic also. ओके, सो आपका इस किस्म का मतलब कोई इश्यूज नहीं है जब जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है। सो इसके चेंजेस जो है इसको आप रूल आउट कर रहे हैं, यू आर रूलिंग आउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई लॉजिक ही नहीं है। और बस यही है कि अगला इन्होंने, क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब has miserably failed in creating any political or politics of alternate politics for establishment. So I think they have to normalize with Imran Khan. और बाकी तो शहबाज शरीफ साहब के साथ तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। एक दूसरा सिनेरियो है, और वो सिनेरियो ये है कि चले जो कुछ भी हुआ हो रहा है जैसे भी है, कोई ऐसा सेटअप हो सकता है जिसमें असेंबलियां अपना टेन्योर पूरा करें और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसमें चेंजेस आ जाए। इस किस्म की कोई पॉसिबिलिटी भी नजर आती है आपको कि नहीं? नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर ही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे बदलेंगे या क्यों बदलेंगे, लॉजिक ही नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम इज विद असेंबली, इज नॉट विद प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को तो जो कह रहे हैं वो कर रहा है। असेंबलियों में जाहिर है कि प्रॉब्लम है, वो सारे फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, डिलीवरी जो है उनकी जीरो है, कुछ कर नहीं पा रहे। तो वो तो ऐसा एक्चुअली शख्सियत का तो मसला है नहीं ना, जिस मर्जी को आप लगा रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स शहबाज शरीफ को बदलने से एस्टैब्लिशमेंट की जो मसाइल हैं वो कम होते हैं या बढ़ते हैं? आंसर इज बढ़ते हैं। इसलिए कि जो भी शहबाज शरीफ साहब की जगह आएगा उसको नए सिरे से चीजें जो हैं वो शुरू करनी पड़ेंगी। और चैलेंजेस इतने बड़े हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि वो बिलावल वगैरह के तो खैर बस की बात ही नहीं है। इवन नवाज शरीफ साहब को भी ले आए तो वो भी अभी उसको जो है वो नहीं करेंगे, कैटर विद नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वो मतलब अगर बिल्कुल ही इलॉजिकल कोई हो जाता है, कई दफा जो है वो साजिशें कामयाब हो जाती हैं बिल्कुल इलॉजिकल, जैसे कि इमरान खान को हटाने की साजिश थी जो इलॉजिकल थी। अगर वो कंटिन्यू करता सिस्टम तो पाकिस्तान वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे, लेकिन साजिशें कामयाब भी हो जाती। कितना प्रेशर हो सकता है बाहर के लोगों का कि ये चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो या चीज़ें नॉर्मलाइज की जाएं पीटीआई से या पीटीआई की लीडरशिप से या इमरान खान से? कितना प्रेशर हो सकता है एज फार एज द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज कंसर्न्ड? इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो विक्ट्री थी उसको मेरे समेत पीटीआई के ज्यादातर लोग खुद इमरान खान को मिसरीड कर गए, और जो ख्याल था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो वो कोई रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान में इमरान खान की रिलीज के लिए, चीज़ों के लिए, जाहिर है कि उन्होंने नहीं किया। उसकी जो भी वजूहात हों वो तो सामने ही हैं, लेकिन वट एवर आई थिंक द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ डन रादर वेल उस खतरे को रोकने के लिए। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टाइल है, और आपने अभी देख ही लिया वेनेजुएला में जो हुआ या बाकी जगहों पे जो हो रहा है, द माइट, वो फुल माइट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो जाहिर है कि अगर वो इमरान खान की रिहाई के ऊपर आ जाते तो रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ, और अच्छे उन्होंने जो भी आप कह लें कि गवर्नमेंट ने अच्छी अपनी चालें चली हैं और उन्होंने पीटीआई को चारों शाने चित कर दिया उस मामले में। क्या ये दूसरी तरफ ये है कि जी प्लीज बोले। दूसरी तरफ ये है कि जो इंटरनल है हमारा मामला वो नहीं ठहर रहा, उसकी जो अपना जो इंटरनेशनल कामयाबियां भी हैं वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर नहीं ट्रांसलेट हो पाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक मुस्तकिल सियासी हिजान जो है वो मौजूद है, और उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल ये होगा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ जो हैं वो कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स क्रिएट करेंगे इमरान खान के लिए, वो कर नहीं सके। और उल्टा इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये हुआ है कि एक तो जो इमरान खान की जो आप समझें कि जो सपोर्ट है वो तो है ही है, जो मिडिल क्लास एक बहुत ज्यादा इस बात से खौफजदा है कि क्या 40 साल अगले हमने बिलावल और मरियम के नीचे गुजारने,
उससे एक खौफ जो है वो भी एक नया खौफ जन्म ले चुका है। और इसीलिए जो आई थिंक जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी तरफ से एक तो कंप्लीट रिजेक्शन है मौजूदा सिस्टम की। एंड दे हैव नो आइडिया, फ्रैंकली दे हैव, उनके पास कोई आइडियाज नहीं है, ना तो मीडिया में उनके पास आइडियाज हैं, ना पॉलिटिक्स में उनके पास आइडियाज हैं कि उसको केटर विद कैसे करें। कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, पहले 2 मरहलों से ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो नीचे आ जाता है। देखिए, आई अंडरस्टैंड के बात जो हर बंदा आता है वो ये कहता है कि नहीं जी वो बड़े गुस्से में है, हुकूमत के कुछ लोग बड़े गुस्से में है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग कुछ गुस्से में है। देखिए, 25 करोड़ का मुल्क खाली गुस्से से तो नहीं चल सकता, इसके लिए तो स्ट्रेटजी चाहिए। और या तो इमरान खान का एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेट बन जाता 2.5-3 सालों में, वो तो नहीं बना। लिहाजा आपको मौजूदा हालात के मुताबिक एक अपनी पॉलिसी बनानी है। उसमें या तो अगर मुतमईन है, देखो हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट अगर वो मुतमईन है कि पाकिस्तान सही चल रहा है और कोई ज़रूरत नहीं है सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें कोई और इकदाम लेने की, फिर तो देखिए मेरे आपके कहने से तो जाहिर है उन्होंने अपनी कोई पॉलिसी नहीं बदल लेनी, फिर तो ऐसे ही चलेगा जैसे चलेगा। हमारा अलबत्ता मानना यह है कि देखें, इतने हाई टेम्परेचर में मुल्क और कौम को रखना और वो भी 25 करोड़ लोगों को रखना मुनासिब नहीं है। और इसलिए ऐसे इकदाम होने चाहिए कि जिनसे ये जो मरहला है ये तय हो और चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हों। और उसके लिए फिर हम ये दोनों काम करें। और तीसरे में देखिए, क्या इतनी बड़ा मसला वो भी कोई नहीं है। इमरान खान कहेंगे कि आप फॉरेन इलेक्शन कराएं 2026 में, गवर्नमेंट कहेगी नहीं आप 2029 तक इंतजार करें, तो दरमियान में बात तय हो जाएगी, वो तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो जो बातें हो रही हैं अर्ली इलेक्शन की कि जनाब इलेक्शन जो है जिस तारीख को जिस साल में होने हैं उससे 1 साल पहले हो सकते हैं, उस चीज़ को आप कंफर्म कर रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और ये इलेक्शन देखिए ना, साल एक पहले भी हो सकते हैं। उसका तो साल पहले तो तब होंगे ना जब कोई नॉर्मलाइज होंगे हालात। अभी तो हुकूमत जो है अगला इलेक्शन कराने की पोजीशन में ही नहीं है। पहले देखें, जो कल बैरिस्टर सैफ साहब ने वहां पे तकरीर की है, उन्होंने, और आपको मालूम है कि बैरिस्टर सैफ जो हैं वो बड़े कलीदी किरदार थे जिन्होंने पिछली दफ़ा बुशरा बीबी की बेल हुई और उसके बाद जो सब कुछ एक्टिविटी हुई, जो बड़ा मौका मिस हुआ, तो वो बैरिस्टर सैफ उसमें बहुत अहम उनका रोल था। उन्होंने ये बात कही है कि असल मसला ये है कि जो एक खौफ है कि इमरान खान आएंगे तो पता नहीं AK-47 राइफल ही उठा के वो जो है फिर रहे होंगे, इस तासुर को दूर होने की जरूरत है। और खुद खान साहब को भी मैंने अगस्त में यही बात कही थी कि आपको स्पेस देनी चाहिए जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको, कि ये खौफ ना हो कि आप आएंगे तो फिर पता नहीं पाकिस्तान में अपने मुखालफों के साथ क्या करेंगे, रिवेंज पॉलिटिक्स का जो खौफ है, तो उसके लिए जो है वो एक स्पेस जो है वो देनी चाहिए। और एक नया, मे बी वी कैन मूव फॉर अनदर मिसाक जमहूरियत, मे बी वी कैन मूव फॉर अनदर, वी कैन टॉक फॉर अनदर अकॉर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें वो चीज़ें तय कर ली जाएं। और बाकी जो बुनियादी चीज़ है वो तो इलेक्शन है, और इलेक्शन जो है वो एक आधा साल आगे आ सकता है, एक आधा साल पीछे जा सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में एक मिनिमम ट्रस्ट डेवलप हो, और वो डेवलप होता है जब हुकूमत कुछ इकदाम करती है।